Namaskar. Welcome to today's lecture, today's session on research and script writing for science documentary films. हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बात करेंगे और विज्ञान पर आधारित जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं या वृत्तचित्र जिसे हम कहते हैं, उस पर शोध और आलेखन हम कैसे करें, उसकी हम आज चर्चा करेंगे. Science documentaries play an essential role in educating, engaging, and inspiring audiences about the wonders of the natural world, technology, and scientific discovery. Well executed films bring the gap between complex concept and public understanding, shaping perceptions and sparking curiosity. और साइंस डॉक्यूमेंट्री से अच्छा कोई और माध्यम नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब साइंस के विषयों को ऑडियो विजुअल के ज़रिए पर्दे पर उतारते हैं, अपने मोबाइल कैमरे से या कैमरे से शूट करते हैं, उसमें शब्द भरते हैं, उसमें म्यूज़िक या साउंड लगाते हैं, तो बहुत एक शानदार मीडियम वो बन जाता है जो हमारे मन में आसानी से उतरता है और हम विज्ञान की जटिलताओं को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं. तो उससे पहले आइए जान लेते हैं कि व्हाट इज़ ए साइंस डॉक्यूमेंट्री फिल्म. A non-fiction film genre that communicates scientific ideas, discoveries, experiments, and phenomena. Uses real scientists and real experiments, nature, and authentic data to explain facts. Combines storytelling, visuals, narration, interviews, and graphics to make complex subject understandable through a perfect and beautiful science documentaries or science documentary films. So, key features of science documentaries. First thing is accuracy. Based on reliable research, verified facts and peer-reviewed papers. क्योंकि जितना आप एक्यूरेट होंगे, आप peer review papers को पढ़ेंगे, फैक्ट को वेरीफाई करेंगे, साइंटिस्ट से बात करेंगे, उतना बेहतर तरीके से आपकी स्क्रिप्ट बन पाएगी और उतनी अच्छी फिल्म आपकी बनेगी. नरेटिव. साइंस प्रेजेंटेड एज ए स्टोरी ऑफ क्यूरोसिटी. जिज्ञासा बढ़ाइए. क्यूरियस माइंड जो है वो बहुत आवश्यक है. आपके ऑडियंस का स्ट्रगल, डिस्कवरी एंड इम्पैक्ट, इसके माध्यम से आप एक अच्छा नरेटिव तैयार कर सकते हैं. एंड विजुअल्स, लैब्स, फील्ड वर्क, वाइल्ड लाइफ, स्पेस इमेजरी एंड आर्काइवल फुटेज, एनिमेशंस और बहुत कुछ जो आप अपने डॉक्यूमेंट्री को बहुत शानदार तरीके से सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं. कैरेक्टर्स. अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें साइंस डॉक्यूमेंट्रीज में, तो साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर्स, कम्युनिटीज़ और इवन द एनिमल, प्लांट्स एज सेंट्रल फिगर्स. Accessibility explains complex ideas in simple, relatable language. And purpose, आपकी पर्पस क्या होगा आपकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का? To inform, to inspire curiosity and often to influence social or environmental change. The research process in science documentary films. तो हम स्क्रिप्टिंग से पहले बात करेंगे रिसर्च की, कि हम रिसर्च को कैसे अंजाम दें, कैसे अच्छा कंटेंट जनरेट कर पाएँ. Research is the foundation of any science documentary. It ensures that the film is factually accurate, credible and trustworthy. तो रिसर्च की बहुत महत्ता है. और रिसर्च प्रोसेस क्या होगा एक फिल्म में? इस प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आइडेंटिफाइंग ए सेंट्रल थीम, आपको एक थीम निर्धारित करनी पड़ेगी और एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा, एक समस्या लेनी पड़ेगी जिस पर आप वो फिल्म बना रहे हैं. कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज. ऑथेंटिक सोर्सेज क्या हो सकते हैं? वो एक ऑफिशियल वेबसाइट होगी किसी भी विभाग की, मंत्रालय की, संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं की, WHO या जो भी संबंधित विषय जिस पर आप फिल्म बनाना चाहते हैं, वहाँ से आप बहुत सारे डेटा, डेफिनीशन, पॉलिसीज़, ये सारे मुद्दे, ये सारे इश्यूज़ को समझेंगे. वैलिडेटिंग फैक्ट्स विद एक्सपर्ट्स. जो भी फैक्ट आपने जुटाए हैं, जो आंकड़े आपने इकट्ठे किए हैं, उनको एक्सपर्ट से साझा करें, उनसे उसको समझने का प्रयास करें. एंड ट्रांसलेटिंग कॉम्प्लेक्स नॉलेज इनटू एंगेजिंग विजुअल्स एंड स्टोरीज. और उस कॉम्प्लेक्स नॉलेज को, उस डेटा को, उस फाइंडिंग्स को आप कैसे बेहतर इंगेजमेंट के साथ, अच्छे विजुअल्स और स्टोरी के साथ आप नॉलेज के संग उसको पिरोएंगे, वो एक तरीका, वो काबिलियत, उसकी हम आज बात करेंगे. एंड सोर्सेज ऑफ रिसर्च क्या हो सकता है? पीयर रिव्यूड जर्नल्स. अब नेचर,
साइंस, करंट साइंस और इंडियन जर्नल्स, बहुत सारे जर्नल्स हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स हैं जो आपको पेपर जहाँ पब्लिश होते हैं, जहाँ से आप फाइंडिंग्स पर गौर करें, उनका इंट्रोडक्शन क्या कहता है, उनकी फाइंडिंग्स क्या कहती हैं, और फाइंडिंग्स से आपका सेंटर आइडिया निकलेगा और एक फिल्म की शुरुआत आप करेंगे रिसर्च पेपर की फाइंडिंग से। यानी जहाँ रिसर्च पेपर ख़त्म होता है, जहाँ जो स्कॉलर है, जो रिसर्चर है या साइंटिस्ट है, जब ही और शी कंक्लूड्स हर or his paper, that conclusion will be your beginning of your film, intro of your film, and the hook of the film, right? So annual reports of institutions like CSIR, ICAR, ICMR, ISRO, DBT, DST, DRDO, lot of other institutions, Ministry of Earth Sciences, जहाँ से आपको बहुत सारे डेटा, पॉलिसी मैटर्स और बहुत सारे एनुअल रिपोर्ट्स मिलेंगे, जिनके माध्यम से आपको कंटेंट पे अच्छा रिसर्च करना है, आपके पास एक बैकग्राउंड मटेरियल होना चाहिए। गवर्नमेंट डेटा पोर्टल्स, बहुत सारे डेटा पोर्टल्स हैं, जैसे data.gov.in, इनविस, सेंसस, WHO, यूनेस्को, नासा, तमाम सारी एजेंसीज जो आपको डेटा प्रोवाइड कर रही हैं, वहाँ से आप डेटा लें और आगे बढ़ें। उसके अलावा बुक्स एंड साइंटिफिक मोनोग्राफ्स फॉर हिस्टोरिकल डेप्थ, कॉन्फ्रेंस पेपर्स एंड सेमिनार्स कैप्चर लेटेस्ट फाइंडिंग्स, एंड आर्काइव एंड फिल्म लाइब्रेरीज, फिल्म डिवीजन जो अब NFDC कहलाता है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, BBC, नेशनल जियोग्राफिक, ऐसे तमाम सारे पोर्टल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, जहाँ से तमाम सारा कंटेंट आपको मिलेगा। फील्ड विजिट एंड ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रयोगशालाओं में जाएं, अनुसंधान केंद्रों में जाएं, इकोसिस्टम्स को देखें, वहाँ का जायज़ा लें और अपनी स्क्रिप्ट को तैयार करें एक पुख्ता रिसर्च और रेकी के साथ। फील्ड विजिट यानी रेकी, उस जगह पे जाना, लोकेशन हंट, सर्च करना कि आप क्या खूबसूरती से वो फिल्म को शूट करेंगे, ये बहुत आवश्यक है। रिसर्च स्ट्रेटजीज की हम बात करें तो डिफाइन द सेंट्रल थीम, व्हाट इज द मेन साइंटिफिक क्वेश्चन, एंड कलेक्ट मल्टीपल सोर्सेज, एटलीस्ट 2-3 रेफरेंसेस फॉर ईच फैक्ट, एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, मेंटेन ए रिसर्च डायरी और फैक्ट शीट। ये आप अवश्य मेंटेन करें, इससे आपको बहुत सारा डेटा, बहुत सारी डेफिनेशन, बहुत सारे नए शब्द, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप अपनी स्क्रिप्ट में जिनको समावेश कर सकते हैं और अपनी स्क्रिप्ट को और अच्छा बना सकते हैं। लुक फॉर द स्टोरी, identify people, places, events that brings the science alive, check visual possibilities, can the idea be filmed or animated, इस हम जो आइडिया है, जो हम विजुअल पर काम कर रहे हैं, क्या इसमें हमें एनिमेशन की ज़रूरत है या इसको हम कहीं लाइव शूटिंग कर सकते हैं जाके। बैलेंस पर्सपेक्टिव, इंक्लूड हिस्टोरिकल, साइंटिफिक एंड सोसाइटल व्यूज़। आपकी जो भी साइंस फिल्म बना रहे हैं, बिकॉज हर एक चीज़ का अपना एक इतिहास है और विज्ञान का भी इतिहास है। जो वैज्ञानिक प्रयोग हो रहा है, इनोवेशन या डिस्कवरी हुई है, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको कवर करना है, साइंटिफिक फाइंडिंग्स आपको कवर करनी है, जो नए अचीवमेंट हैं, और उसके साथ सोसाइटल कनेक्ट, सोसाइटी से आप उस वैज्ञानिक मुद्दे को कैसे कनेक्ट करेंगे, इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड इंटरव्यूज एज रिसर्च टूल, रीड 2-3 ऑफ द साइंटिस्ट रिसेंट पेपर्स। आप किसी भी वैज्ञानिक के पास जा रहे हैं, उनके कुछ पेपर्स जो पब्लिश वर्क है उसको पढ़िए, एंड सिंपल ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चनर बनाइए, मूविंग फ्रॉम स्टोरी टू साइंस टू इम्पैक्ट, राइट। आप किस तरह से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से कैसे आप उस विज्ञान का इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं अपनी फिल्म में, यह आपका एक क्वेश्चनर इस तरह से होना चाहिए। एंड ऑन कैमरा कैप्चर नॉट जस्ट आंसर्स बट ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ डूइंग साइंस, लैब वर्क है, फील्ड मेथड्स हैं एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैसे वो प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, वो सब आप कैप्चर करें और एक बेहतरीन फिल्म को डेकोरेट करें। एंड टोन और पोस्ट इंटरव्यू आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मेक साइंटिस्ट relatable, show passion, curiosity and challenges, share quotes or script lines for fact checking, not editorial control। तो आपके जो कंट्रोल में नहीं है उन फैक्ट को आप चेक करें और उसके बाद आप इंटरव्यू करें और बेहतर तरीके से आगे बढ़ें। वैलिडेशन एंड फैक्ट चेकिंग बहुत आवश्यक है। क्रॉस वेरीफाई फैक्ट्स विद एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज। जो भी फैक्ट फिगर्स आपने जुटाए हैं उनको क्रॉस चेक करें, रीचेक करें, और कंसल्ट एक्सपर्ट्स आउटसाइड द प्रोजेक्ट फॉर रिव्यू। आप जिस भी प्रोजेक्ट पर फिल्म बना रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पर फिल्म बना रहे हैं, जिन एक्सपर्ट्स के साथ इन्वॉल्व होकर आप फिल्म बना रहे हैं,
उस नॉलेज को, उस फैक्ट को भी आप किसी बाहरी एक्सपर्ट से चेक करवाएं, ताकि उसमें किसी भी तरह का कमी या एरर का कोई भी अंदेशा, कोई भी स्पेस ना रहे। मेंटेन ए साइटेशन लॉग, ऑथर, ईयर और जो उसका डेट ऑफ पब्लिशिंग है, डिटेल ऑफ पब्लिशिंग है और रिपोर्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है, एक जगह लिखनी है। चेक फॉर अपडेट्स, साइंस इवॉल्व्स, इंश्योर डेटा इज करेंट, क्योंकि साइंस रोज़ नई अनुसंधान करती है, नई फाइंडिंग्स देती है। तो आप ये इंश्योर करें कि आपने जो डेटा लिया है अपने स्क्रिप्ट के लिए वो अपडेट है, आज की तारीख का है, क्योंकि कल क्या हुआ है वो कल और आज क्या हुआ है वो आज, वो आपके पास होना चाहिए। अवॉइड सिंगल स्टडी कंक्लूजन्स, प्रेजेंट ब्रॉडर कॉन्सेंसस वेयर पॉसिबल। एंड फाइनल, फैक्ट चेक शीट attached with the script for production team and narrator. So purpose is not only to educate but also to engage, inspire and create awareness. Science documentaries serve as a bridge between the laboratories and society. तो साइंस डॉक्यूमेंट्रीज हैं आपका समाज और आपकी प्रयोगशाला के बीच एक ब्रिज का काम करती हैं, और इसका पर्पस केवल एजुकेट करना ही नहीं है, बल्कि लोगों को एंगेज करना, उनसे पार्टिसिपेट कराना, उनको इंस्पायर करना, इंस्पायर करने के साथ और एक उसमें जागरूकता बढ़ाना। ये सारे पर्पस एक डॉक्यूमेंट्री के हो सकते हैं। और स्क्रिप्ट डेवलपमेंट इन साइंस डॉक्यूमेंट्रीज, अब हम बात करते हैं कि साइंस डॉक्यूमेंट्रीज में स्क्रिप्ट कैसे डेवलप की जाए। ए स्क्रिप्ट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ए साइंस डॉक्यूमेंट्री फिल्म। जो स्क्रिप्ट है वो साइंस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ब्लूप्रिंट है, एंड इट ट्रांसफॉर्म्स रिसर्च इनटू स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर विद विजुअल्स, नरेशन एंड साउंड। तो स्क्रिप्ट पर आधारित होता है कि आपकी फिल्म कितनी अच्छी होगी और उसको दर्शक सराहेंगे, देखेंगे और उनसे कुछ सबक लेंगे। द स्क्रिप्ट मस्ट बी बैलेंस्ड, साइंटिफिक एक्यूरेसी, नैरेटिव फ्लो, visual storytelling and audience engagement. A strong script ensures that the documentary is both educational and entertaining. तो बहुत आवश्यक है उसमें एक नरेटिव फ्लो हो, एक्यूरेसी हो, विजुअल स्टोरी टेलिंग हो, यानी ऐसे विजुअल्स, अगर कोई वहाँ पर एक लैब कंडीशन है या कहीं पर ऐसी प्रयोगशाला है जहाँ कुछ जानवरों पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, या आप किसी बगीचे में हैं, वहाँ पर बकरी अगर घास खा रही है, तो देयर इज़ नो नीड टू टेल दैट गोट इज़ ईटिंग ग्रास, क्योंकि वो आपको दिखाई दे रहा है। तो विजुअल स्टोरी टेलिंग इज़ एट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी क्लियर टू एवरी स्क्रिप्ट राइटर कि आपको विजुअल देने हैं और उस पर स्टोरी को सपोर्ट करना है। तो विजुअल के सपोर्ट में आपकी स्क्रिप्ट हो, ना कि ऐसा हो कि आपके स्क्रिप्ट के सपोर्ट में विजुअल हो जाए, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट विजुअल मीडिया, यू आर मेकिंग ए स्क्रिप्ट फॉर डॉक्यूमेंट्री, दिस इज ए ऑडियो विजुअल मीडिया। सो स्टेप 1 क्या है? द ब्लूप्रिंट। लॉग लाइन इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ऑनलाइन समरी ऑफ द सेंट्रल आइडिया, लाइक कैन टाइगर कॉरिडोर्स रिड्यूस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया। तो इस तरह का अगर आप लॉग लाइन देंगे। ट्रीटमेंट, a 2-3 page outline describing story, locations, characters and approach। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप एक आउटलाइन भी उसमें दें, ताकि आपका जो प्रोड्यूसर है, जो कैमरा पर्सन है, वो उसको अच्छे से समझ सके। बेस्ट आउटलाइन, ब्रेक स्टोरी इनटू सीन्स, एक्ट्स और चैप्टर्स। अलग अलग एक्ट्स करके आप लिखेंगे, एक आउटलाइन दे देंगे, तो एक अच्छे से आपकी स्क्रिप्ट को समझा जा सकेगा। एंड रिसर्च डेस्क इज इम्पॉर्टेंट, कलेक्शन ऑफ रेफरेंसेस, विजुअल्स एंड द डेटा टू सपोर्ट द स्क्रिप्ट, ये बहुत आवश्यक है। फैक्ट चेक फाइल, लिस्ट ऑफ वेरीफाइड सोर्सेज टू बी साइटेड ड्यूरिंग नरेशन। तो फैक्ट चेक फाइल आपके पास होनी चाहिए, जो लिस्ट ऑफ वेरीफाइड सोर्सेज टू बी आपके नरेशन के समय उसको इस्तेमाल किया जाएगा। सीन डेवलपमेंट की हम बात करें, जो स्टेप 2 है। ईच सीन इज ए बिल्डिंग ब्लॉक of the documentary, and you must answer what is the purpose of the scene, introduce, explain, prove and inspire। आपका उस सीन का पर्पस क्या है? what visuals will support it, field footage, lab shots, graphics, archive। तो जो भी विजुअल हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये आपको बहुत ध्यान देना है। अगर आप प्रयोगशाला की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी फील्ड विजिट की बात कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक उस फील्ड में जाते हैं, तो उससे सपोर्टेड विजुअल भी आपके पास होने चाहिए। अगर आप प्रयोगशाला की बात कर रहे हैं, तो आप किसी मार्केट का दृश्य ना दिखाएं, आप प्रयोगशाला का दृश्य दिखाएं, उनकी मशीनों का दृश्य दिखाएं, वो कैसे काम करते हैं वैज्ञानिक, एंड हु इज़ इन द सीन,
वो साइंटिस्ट है, कम्युनिटी मेंबर है, नरेटर है, एनिमल है और एनी आर्काइव फिगर। तो ये बहुत आवश्यक है कि आपके सीन में आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके आधार पर आप स्क्रिप्ट बनाएं। ए गुड साइंस डॉक्यूमेंट्री बैलेंस लैब सीन्स, फील्ड विजुअल्स, ग्राफिक्स एंड इंटरव्यूज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी फिल्म में अगर आप सीन इन इसरो लैब शोइंग सैटेलाइट असेंबली, तो वहाँ पर वॉइस ओवर होगा। वॉइस ओवर एक्सप्लेन इट्स रोल इन क्लाइमेट मॉनिटरिंग, राइट? There is no need to tell कि we are showcasing lab and this is satellite assembly. This is well known because satellite assembly is in front of your eyes. It is very clear in your visuals. So you have to support the visuals with your explanation in your voiceover. It's उसका जो रोल है क्लाइमेट मॉनिटरिंग में क्या होने जा रहा है वो आप समझाएंगे। तो यहाँ पर आपका दृश्य उस टेक्नोलॉजी को डिफाइन करेगा और आपका वॉइस ओवर उसके काम को, उसकी कार्यप्रणाली क्या होगी। तो यहाँ पर दोहरा आपको फायदा हो रहा है दृश्य और ऑडियो दोनों के साथ। करेक्टर्स, स्टेप 3। अब ह्यूमन करेक्टर्स की हम बात करें तो उसमें वैज्ञानिक हैं, शोधार्थी हैं, कम्युनिटीज़ के मेंबर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हो सकते हैं एंड कन्वर्सेशनल्स जो संरक्षणवाद की बात करते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं, एंड नॉन ह्यूमन करेक्टर्स, एनिमल, प्लांट्स, इकोसिस्टम एंड प्लैनेट्स और इवन मॉलिक्यूल्स व्हेन पर्सोनिफाइड केयरफुली। तो नरेटर एज ए करेक्टर, अगर आपका कोई नरेटर है उसमें वॉइस गाइडिंग द ऑडियंस, आस्किंग क्वेश्चंस, कनेक्टिंग डॉट्स। तो नरेटर जो है वो एक सूत्रधार होता है और सारे डॉट्स को वो कनेक्ट करता है और डॉक्यूमेंट्री का एक आप अच्छे से उसको बेहतर तरीके से देख पाते हैं। करेक्टर आर्क्स क्या है? शो स्ट्रगल, क्यूरोसिटी एंड ऑब्स्टेकल्स एंड डिस्कवरी। ऑडियंस कनेक्ट मोर डीपली विद पर्सनल जर्नीज देन विद एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्स। तो एक यात्रा आप बताएं जो उनकी जर्नी है विज्ञान की, वैज्ञानिक की, उस प्रयोग की, उसमें वो ज़्यादा ऑडियंस इंटरेस्टेड होंगे बनस्पत इसके कि आप केवल फैक्ट फाइंडिंग और फिगर्स दे दें, डेटा दे दें। उससे अच्छा है कि आप एक पर्सनल टच, ह्यूमन एंगल स्टोरीज, वैज्ञानिकों का प्रयोगशाला में जीवन कैसे बीतता है, कैसे वो काम करते हैं, वो भी आप दिखाएंगे। उनकी पसंद क्या है, उनकी नापसंद क्या है। क्या वैज्ञानिक भी फिल्में देखते हैं? क्या वैज्ञानिक भी आम लोगों की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक? तो ऐसे तमाम सारे लोगों में जो भ्रांतियां हैं विज्ञान को लेके, वैज्ञानिकों को लेके, वो दूर होंगी और हम अपने साइंस को, अपने डेवलपमेंट को डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से लोगों तक, करीब तक पहुंचा पाएंगे। एंड स्टेप 4 इज नरेशन। नरेशन, वॉइस ओवर कनेक्ट्स विजुअल्स विद मीनिंग and it should use simple clear language, explain what visuals cannot show। आपके वॉइस में जो विजुअल्स शो नहीं कर पाते हैं वो सपोर्ट चाहिए। एड कॉन्टेक्स्ट and comparisons and human relevance। Avoid jargon, prefer metaphors। A call, a cell is like a city and analogies। आपका जो शरीर का कोशिका है वो एक शहर की तरह है, उसमें पावर हाउस भी है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जिसे आप कहते हैं अपनी कोशिका में, उसमें गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, तमाम सारी क्रियाएं चलती रहती हैं एक सेल में। अद्भुत जो रचना है हमारे कोशिकाओं की, हमारे शरीर की। तो तमाम सारी चीज़ें आप आसान भाषा में लोगों को समझा सकते हैं। टाइप्स ऑफ नरेटिव, ये नरेटिव कितने तरीके का हो सकता है? इन्फॉर्मेटिव, एक्सप्लेनिंग, आप विस्तार से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट में बी पोइटिक, इवोकेशन, एटनबरो स्टाइल, क्योंकि जब डेविड एटनबरो साहब की अगर आपने फिल्में देखी हैं, जो नेचर के बादशाह माने जाते हैं, इज द किंग ऑफ नेचर फिल्म मेकिंग, फादर ऑफ नेचर फिल्म मेकिंग, जो नेचर से जाके बातें करते हैं, जो जानवरों से बातें करते हैं, उनकी एक एक फीलिंग्स आप तक पहुंचाते हैं। तो वो एक पोएटिक अंदाज आपका हो सकता है। और इन्वेस्टिगेटिव, क्वेश्चन ड्रिवन, आप सवाल पूछें, आप इन्वेस्टिगेशन करें, और एक ये भी नरेशन हो सकता है। और कन्वर्सेशनल, लाइट एंड फ्रेंडली, आप साइंटिस्ट से बातचीत कर रहे हैं, उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको आप बहुत आसानी से बातचीत के दौरान अपनी स्क्रिप्ट को दे सकते हैं। तो स्टेप 5 इज़ विजुअल प्लानिंग। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि आप विजुअल मीडिया के लिए एक स्क्रिप्ट बनाने जा रहे हैं और अपनी स्क्रिप्ट में आप विजुअल प्लानिंग बहुत संभाल के करेंगे। साइंस डॉक्यूमेंट्रीज आर विजुअल स्टोरी टेलिंग फर्स्ट। Visual elements include B-roll, means labs, field work, instruments and natural environment. Graphics and animation plays a crucial role
for microscopic, molecular, cosmic or invisible processes. Archive footage, historical discoveries, old experiments and news reels are always important and worth for your documentary film. Now, data visualization. You have collected lot of content, lot of data, lot of interactions, interviews, chapters, research papers and so on. So, turning numbers into moving charts, maps or comparisons. Sound design, natural sound, lab ambience, music for mood, you have to check and record carefully. Every line of narration should have a matching और complementary visuals. ये आप बहुत ध्यान रखें इस चीज़ का. एंड सैम्पल स्क्रिप्ट अगर हम बात करें, एक पेज जो होगा वो कैसे हो सकता है. अगर मान लीजिए वो सीन 4 की हम बात कर रहे हैं, इनसाइड ए जेनेटिक्स लैब, विजुअल क्या होगा, साइंटिस्ट एक्सट्रैक्टिंग डीएनए इन स्ट्राइल हुड, क्लोजअप ऑफ पिपेट और एसओटी जो कैमरे में होगा, we are trying to decode the gene responsible for drought resistance. तो इस तरह का आप वहाँ पर वो सीन और वो विजुअल के संग प्लान कर सकते हैं. एंड वॉइस ओवर होगा, इन दिस बेंगलुरु लैब साइंटिस्ट आर लुकिंग डीप इनटू प्लांट डीएनए टू सॉल्व द चैलेंज ऑफ फूड सिक्योरिटी. और ग्राफिक जो होगा, एनिमेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड ब्रेकिंग एंड ज्वाइनिंग. इस तरह का ग्राफ आप बना सकते हैं. एंड पर्पस क्या है, टू एक्सप्लेन genetic modification and its social importance. By chance, this example is very crucial and very important topic also, because lot of misconception and miscommunication are there in our farming community and society in general or at large, that genetically modification is little challenging and harmful for our field and agriculture, but it is not. No research finding like that GM crops are dangerous or something, but lot of miscommunication and things are happening. So, what are the key principles of script development? Write to the picture. If visuals already show it, don't repeat in narration. Be careful. Visual is your language. Keep it scene based. Every scene must have a goal and outcome. Balance science plus human story. Facts are stronger when tied to characters. And maintain rhythm. Alternate between heavy information and lighter emotional movements. Fact check at every stage. Ensure accuracy from draft to final cut. You have to accurate with all the fact checks. Technical aspect of science documentaries की अगर हम बात करें, a science documentary is not just about content, it is also about craft. Technical aspect ensure the film is visually captivating, emotionally engaging and scientifically accurate. Key technical areas: camera work, sound design, editing, graphic and animation, voiceover, scripting. These are the key technical areas. Camera work and role is to capture scientific processes, experiments, nature and human stories. Techniques in science documentaries: macro and micro shots. Show intricate details, cells, insects, experiments. Time lapse is important. Growth of plants, movement of stars, chemical reactions, and slow motion captures fast scientific processes, explosions, animal movements, and drone aerial shots are also important. Landscapes, environmental change, large scale studies, tracking and POV shots to follow scientists in action or simulate an organism's perspective. And the principle is, camera must serve the story, not distract with unnecessary effects. So, you have to visualize your science script with lab conditions, with field visit of scientists, with publications, with findings, with the disease, some problem and the solution of the problem, and what Indian scientists are doing, our Indian labs are doing in this regard. We have lot of labs, thousands of labs working on earth sciences, our meteorological department, our agriculture, health, innovation,
and our science technology department, biotechnological aspects. In the recent big achievement in our Axiom 4 mission, our Gagan Yatri Shobhanshu Shukla done around 7 experiments in the International Space Station, and these 7 experiments were designed by our Department of Biotechnology and our IITs and our some agriculture universities, and that kind of experiments they can visualize, and they can be cover documentary in a fantastic way about the experiment, about the future of the experiment, and about our upcoming missions, our space missions. So, this is all about the research and scripting aspect of the science documentaries. We will continue this discussion, this session in the next volume. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.